लकी हैं कि हमें नेशनल लेवल के पैनल पे बैठने का मौका मिलता है। और यहाँ पे हम डिसिप्लिन बनाए रखें। मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपना प्रॉपर शर्ट में बैठें और कोई भी सैंडो में या कोई ऐसा ना बैठे। और अगर कोई ऐसा बैठता है तो वो खुद का रिस्पॉन्सिबल होगा। और हम चाहेंगे कि जब तक वो प्रॉपर तैयार नहीं हुआ है, किसी वजह से अगर प्रॉपर तैयार नहीं है, तो वीडियो ऑन ना करे। वो अपना वीडियो ऑफ कर सकता है। और बाकी सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो ऑन करके बैठना, क्योंकि ऑन करके बैठेंगे तो एकाग्रता बनेगी। और हमें तन और मन से जब हम यहाँ से बैठेंगे तो बहुत कुछ हमें आज मिलने वाला है। एक बहुत अच्छा, आज आप मुट्ठी बांध के उठने वाले हैं, मैं इस बात की गारंटी देना चाहूंगा। आप एकदम जोश में आ जाएंगे और आपको लगेगा कि अगर ऐसा हो सकता है तो हम पीछे क्यों रह गए। आप आज मुट्ठी बांधने वाले हैं। और दूसरा, अभी भी किसी ने पैनल फुल होने वाला है। कुछ लोग और भी होंगे जो अभी थोड़ा लेट वाले होंगे। और किसी वजह से अगर वो पैनल पे नहीं आ पाते हैं तो यूट्यूब जो चैनल है वो जरूर ओपन हो चुका है, ऑन हो चुका है, आपके पास लिंक आ चुका है। और अभी भी किसी ने नरसी ग्रेवाल चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूले, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपके पास आए, आप उसका भरपूर फायदा उठा सके। तो दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने हमारे मेंटर हमारे बीच में है, मैं उनको कॉल करना चाहूंगा। और मेरे मेंटर हैं और जो कि हमारे राइजिंग स्टार के फाउंडर लीडर हैं, और जिन्होंने शुरुआत से लेके अभी तक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटियां लेके एग्जाम्पल शो किया है। और कंपनी में अप्लायंस को छोड़ के बाकी सब में अपना टॉप का रैंक भी, अपना चेक भी अचीव करके दिखाया है। और वो कोई और नहीं है, मेरे गुरु हैं मिस्टर PR चौधरी जी। तो मैं चाहूंगा चौधरी साहब के वेलकम के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेलकम है मांगू जी, आपका वेलकम। वेलकम वेलकम मांगू जी की जय हो। कोटि कोटि प्रणाम आप सभी को नमस्कार। अभी दोस्तों, मैं एक ऐसी शख्सियत को कॉल करने जा रहा हूं जिसने पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई हुई है। लोग अगर नेटवर्किंग का नाम लें, और कोई ऐसा दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा ही नहीं जो ऐसे शख्स का नाम नहीं जानता, क्योंकि वो शख्स नहीं, एक शख्सियत है हमारे लिए। और दोस्तों, बात करेंगे उनकी, तो शुरुआत से लेके आज तक की बात करें तो उन्होंने सिस्टम और अप्लायंस को बहुत अच्छे से निभाया है। और मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल बन के दिखाया है कि अगर एक ही सिस्टम के साथ एक ही जगह पे डट के काम किया जाए तो इतिहास लिखा जाता है। उन्होंने इतिहास लिख के दिखाया। साइकिल से सिस्टम में आए थे, आज वो क्या बोलेंगे, फॉग मैगजीन तक अपनी पहचान बनाई है। और बात करेंगे कंपनी का सबसे टॉप रैंक, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का रैंक उन्होंने अचीव करके दिखाया है। वो कोई और नहीं, हमारे मेंटर, हमारे गुरु, हमारे पग प्रदर्शक, वो हैं मिस्टर नरसी ग्रेवाल जी। तो मैं चाहूंगा मांगुर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, ऊपर हाथ करके वेलकम मांगू जी, जोरदार आपका वाली। स्वागत है। जोरदार तालियां, वेलकम है मांगू जोरदार जी, तालियां, वेलकम आपका, वेलकम। जोरदार तालियां। वेलकम मांगू जी, वेलकम, कोटि कोटि प्रणाम मांगू जी, वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हम बहुत लकी हैं। आज का दिन बहुत लकी है हमारे लिए कि हमारे सबके बीच में एक ऐसे युवा, यंग और डायनेमिक लीडर हमारे बीच में आए हैं जो आज उनका स्पीच रहेगा। और उनका नाम मिस्टर रविंद्र कवाली है, रविंद्र के। और वो MBA के स्टूडेंट थे, और MBA के स्टूडेंट से आज उन्होंने क्राउन तक का जो सफर पूरा किया है वो आज उनके मुखारबिंद से सुनने को मौका मिलेगा। और ऐसा क्या विजन मिला, क्या विजन देखा उन्होंने, और सेफसॉप के माध्यम से आज वो क्राउन लेवल तक पहुंच चुके हैं, करोड़ों रुपए सालाना कमाते हैं, और लाइफस्टाइल एक बहुत ही बढ़िया उम्दा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और बहुत जल्दी इसी साल में या कुछ ही महीनों में वो क्राउन एम्बेसडर भी बनने वाले हैं। दोस्तों, हम चाहते हैं कि उनकी सफलता की कहानी उन्हीं के मुखारबिंद से सुने। लेकिन मैं दो बातें जरूर इनके बारे में अंडरलाइन करना चाहूंगा। इनका सिस्टम में और कंपनी में विश्वास डे फर्स्ट से बहुत अटूट रहा, और अपलाइन के प्रति जो ग्रेटिट्यूड और श्रद्धा भाव इनका बहुत गजब का रहा। और मेहनत इन्होंने इतनी की कि मेहनत भी इनके सामने शर्मा जाती है और बोलती यार मैं कहाँ किसके चक्कर में पड़ गई। तो सिस्टम के और कंपनी के भगत और अपने अपलाइन के पूरी तरह से सरेंडर किए हुए, सबमिशन में अपलाइन के साथ में रहने वाले लीडर, और मेहनत के मूर्ति, मेहनत करने में सबसे ज्यादा फोकस्ड करके मेहनत करने के लिए तैयार, और ऐसे लीडर, और इतनी बड़ी सफलता इनको मिली हुई है
उस सफलता को मिलने के बावजूद आज भी इनका अपलाइन के प्रति, कंपनी के प्रति और सिस्टम के प्रति बहुत ही तगड़ा ग्रेटिट्यूड है। इस भावना को आप नोटिस भी करेंगे और कैसे इनका शुरुआत के एक फ्रेशर से लेके एमबीए के स्टूडेंट से लेके फिर फ्रेशर से लेके और सिल्वर से लेके और क्राउन तक का सफर कैसा रहा, उस रास्ते के दौरान, उस सफर के दौरान क्या क्या इनको चैलेंज आए और क्या क्या बेसिक चीजें करके आज ये इस लेवल तक पहुंचे हैं और आगे इनका क्या विजन है। आइए हम सुनते हैं इन्हीं के जवानी। मैं चाहूंगा ऊपर हाथ खड़े करके एक बहुत जोरदार तालियों से कॉल करते हैं हमारे ग्रेट क्राउन लीडर मिस्टर रविंदर के जी। बहुत बढ़िया, वेलकम, स्वागत है रविंदर भाई, बहुत बहुत स्वागत है रविंदर जी आपका। वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद महागुरु जी, आपका चरण स्पर्श महागुरु जी। आज मेरा जिंदगी में सच में आज मेरा जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण दिन है महागुरु जी। कई मीटिंग्स में, कई सेंट्रल लेवल मीटिंग्स में, कंपनी के मीटिंग्स में आने का मौका मिला, मगर आज मुझे लग रहा है इतना सुबह सुबह उठ के आपका दर्शन मिला है महागुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम महागुरु जी, मुझे मौका दिया, नेशनल पैनल पे बोलने का मौका दिया महागुरु जी। और हमारे साथी डायमंड्स का भी मैं धन्यवाद करता हूं और इस सेशन में वेलकम करता हूं सारे डायमंड्स का। पीआर चौधरी सर, विश्वास सर, इंद्रपाल सर, शमशीर सर, अनमोल कुमार झा सर, भगत सर, निहाल सिंह सर, अर्जित सर, उमेश यादव सर, आशीष शाह सर, तो सारे डायमंड क्लब का धन्यवाद करता हूं और वेलकम करता हूं। और जितने भी आज सेशन में हैं आप सभी का कंग्रेचुलेशन और इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। महागुरु जी, आज का सेशन चालू करने के लिए परमिशन चाहिए महागुरु जी, शेयर कर स्टार्ट करें आप। हाँ, वेलकम सर, होस्ट है आप, होस्ट है। जोरदार तालियां रविंदर जी के लिए। थैंक यू महागुरु जी, आज का मौका दिया महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। इस सेशन में आप सभी का वेलकम है, पूरा सेफ शॉप फैमिली का वेलकम है। मेरा नाम के रविंदर, हैदराबाद का रहने वाला हूँ, क्राउन लेवल पे हूँ। आज सेफ शॉप में 8 साल से काम कर रहा हूँ सेफ शॉप में, और थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेशन में हम आगे बढ़ने से पहले हम थैंक यू कहेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। हमारे कंपनी के ग्रेट डायरेक्टर्स हैं, 5 डायरेक्टर्स हैं। इन 5 डायरेक्टर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इन्होंने डिसीजन लिया, सेफ शॉप कंपनी को शुरू किया। आज हम सब जानते हैं सेफ शॉप पूरा इंडस्ट्री में नंबर 1 है, प्रोडक्ट के मामले में हो, इनकम देने के मामले में हो, हर चीज में, फॉरेन ले जाने का, फॉरेन ट्रिप्स देने का मामले में हो, हर चीज में सेफ शॉप कंपनी पूरा हिंदुस्तान का नंबर 1 कंपनी है। टर्नओवर में भी पूरा हिंदुस्तान का नंबर 1 कंपनी है। ये पूरा गवर्नमेंट बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं एक बार हमारे ग्रेट कंपनी का डायरेक्टर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहिए। इसके बाद में कंपनी तो हमको बहुत अच्छा कंपनी मिला है भगवान का आशीर्वाद से, मगर कंपनी के साथ साथ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है। क्योंकि क्यों बोल रहा हूं मैं ये दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है? अगर ये एजुकेशन सिस्टम नहीं होता है तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता था, क्योंकि हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो ऑर्गेनाइज करता है टीम के लिए, एजुकेशन जो देता है, उसी के बदौलत आप सभी और या मैं यहाँ पे आज है। क्योंकि मैंने पहले को ट्रेनिंग लिया था हैदराबाद में, तो शुरुआत में मैंने 6 महीने बिजनेस किया था पार्ट टाइम में। ऐसा ही पता नहीं था बिजनेस क्या होता है, इसमें इतना अच्छा फ्यूचर है बोल के मुझे पता नहीं था। और उस को ट्रेनिंग के बाद मुझे पता चला बिजनेस के अंदर इतना ताकत है, हमारा सपनों को पूरा कर सकता है। हमको जैसा जिंदगी चाहिए वो पूरा जिंदगी मिलने वाला है। तो वो कैसा पता चला? को ट्रेनिंग से। को ट्रेनिंग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के थ्रू ऑर्गेनाइज होता है। तो सिस्टम अगर नहीं होता है
तो सच में आज मैं यहाँ पे नहीं होता था। मैं इसीलिए सिस्टम का धन्यवाद करता हूँ। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक गोल, एक पैशन, एक टीम के साथ काम करता है। बाहर का जिंदगी में हम देखेंगे कितना भी एजुकेशन रहने दो, हमारे पास कितने भी एक्सपीरियंस रहने दो, हमारे पास काम करने के लिए एक सही गोल नहीं रहेगा। क्योंकि हम एक जॉब में, एक नौकरी में, वहां पे जो टारगेट मिलेगा उसी के ऊपर हम काम करेंगे, हमारा खुद का टारगेट नहीं होगा। और एक पैशन के साथ काम नहीं करेंगे बाहर। और यहाँ पे सिस्टम में आने के बाद इतना हमको विश्वास होता है, हमारा हर सपना पूरा होने का विश्वास होता है। तो इसलिए हम साथ काम करेंगे। और यहाँ पे काम करने के लिए अकेला नहीं रहेंगे हम, हमारे साथ एक टीम रहेगा। अपलाइन में हमारे मेंटर्स रहेंगे और टीम भी रहेगा, साथ में एक टीम बन के काम करेंगे। तो यहाँ पे हमको मौका मिला है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में, और साथ में हमारे ग्रेट मेंटर्स है। सो आज पूरा इंडस्ट्री जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, इतना अच्छा मेंटरशिप हमको मिला है। तो मैं हर मेंटर का धन्यवाद करता हूं। जैसा कि हमारा ग्रेट मेंटर है संजय जैन महागुरु जी, हमारा ग्रेट मेंटर है नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी, माधव महागुरु जी, विजयपाल महागुरु जी, जसवीर महागुरु जी, विकास महागुरु जी, और सारे मेंटर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। क्योंकि इन लोगों ने जो हमारे लिए रास्ता बनाया। शुरुआत का दिनों में बिजनेस कैसा था, क्या था, हमको पता नहीं। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत है, 1 मिनट में हम कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मगर बिजनेस जब शुरू हुआ था उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तो उतना एजुकेशन नहीं था इंडिया में। उस समय में भी हमारे ग्रेट मेंटर्स ने अच्छा रास्ता बनाया हमारे लिए। आज डायमंड बनने के लिए, अचीवमेंट लेने के लिए बहुत आसान हो रहा है। क्योंकि हमारा मेंटर्स लोगों ने, हमारा गुरु लोगों ने पहले से एक अच्छा रास्ता बना के हमको आसान रास्ता दे दिया। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ सारे मेंटर्स का, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि चरण स्पर्श करता हूँ गुरुजी लोगों का। और मेरे बारे में थोड़ा सा छोटा इंट्रोडक्शन दे दूंगा 5-10 मिनट का। मैं एक छोटा परिवार से था, किसान का परिवार से, फैमिली पूरा किसान काम करते थे, खेती का काम करते थे। तो मैं घर में बड़ा लड़का था, और जैसा कि बड़ा लड़का होने के बाद एजुकेशन शुरू हो गया मेरा, और एजुकेशन ले लिया मैंने। धीरे धीरे मेरा एजुकेशन आगे बढ़ता रहा, और 10th पास हो गया एसएससी। उसके बाद इंटर में सीईसी ग्रुप से पास हो गया। उसके बाद लगने लगा इतना छोटा एजुकेशन से अभी कुछ होने वाला नहीं, और कुछ करना चाहिए। बीकॉम कंप्यूटर्स में गया, बीकॉम कंप्यूटर्स किया, और उसके बाद एमबीए किया, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो 2013 में एमबीए कंप्लीट हो गया मेरा। और उसके बाद एमबीए में मैं पढ़ रहा था, उसी टाइम मुझे ये सेफ शॉप देखने का मौका मिला। मुझे पता नहीं था सेफ शॉप बिजनेस क्या है, ऐसा एक मौका मिलेगा बोल के। एमबीए पढ़ रहा था, फाइनल सेमेस्टर चल रहा था। हर किसी का दिमाग में, हर कोई स्टूडेंट का दिमाग में आता है एजुकेशन खत्म होने के बाद हम क्या करना चाहिए। मेरा दिमाग में भी ये डर था, अभी तो एजुकेशन खत्म होने वाला है, माँ बाप और फैमिली पूरा उम्मीद रख के इतना अच्छा पढ़ाई किया, और अभी क्या करेंगे। तो एक छोटा सा डर था। और उसी समय में एमबीए खत्म होने से पहले 6 महीने पहले ये बिजनेस मुझे मिलता है। एमबीए खत्म होने के बाद सीधा इस बिजनेस में मैं फुल टाइम आता हूँ। इस बिजनेस को मुझे मिला है, हमारे ग्रेट मेंटर है आज बिजनेस में, और मेरा एमबीए क्लासमेट, मेरा दोस्त था उस टाइम पे। जनवरी 2013 में ये बिजनेस मिला, और उसके बाद बिजनेस कंटिन्यू किया। तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ अभिषेक महागुरु जी का, इन्होंने मुझे बिजनेस को दिया। और उस टाइम पता नहीं था, पहले 6 महीने में ऐसा ही टाइम पास किया था बिजनेस में। मगर पहला जो को ट्रेनिंग मिला मुझे हैदराबाद में, विकास महागुरु जी ने हैदराबाद आके को ट्रेनिंग दिया था। उस को ट्रेनिंग के बाद मुझे पता चला, मैं आगे जाके उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। और काम करते करते 6 महीने के बाद को ट्रेनिंग लिया, और जब पता चला को ट्रेनिंग में लैपटॉप चाहिए। तो अगर हम बिजनेस ज्यादा करना चाहिए तो हमको शुरुआत के दिन में टूल्स, जैसा कि हमारा टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसा ही प्लान बताने के लिए, वीडियो दिखाने के लिए इस बिजनेस में लैपटॉप चाहिए। मैं एमबीए फाइनल सेमेस्टर तक पढ़ा था, एमबीए खत्म होने वाला था, फिर भी मेरे पास लैपटॉप नहीं था, क्योंकि उतना जरूरी नहीं था लैपटॉप का।
तो जैसा बिजनेस में मैं को ट्रेनिंग देखा और को ट्रेनिंग में डायमंड शिप का वीडियो देखा, उनका लाइफस्टाइल देखा, डायमंड होने के बाद क्या लाइफस्टाइल होता है, तो वो देखने के बाद मुझे पता चला ये लाइफस्टाइल मुझे भी चाहिए। तो इसके लिए मुझे लैपटॉप का जरूरी है। तो घर में मैं झूठ बोल के लैपटॉप लेता हूँ। जैसा कि एमबीए फाइनल सेमेस्टर होने वाला है, प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, इसी के लिए मुझे लैपटॉप चाहिए। तो सच में मुझे एमबीए पढ़ने के लिए लैपटॉप का कोई जरूरी नहीं था। कॉलेज में हमारा लाइब्रेरी में कंप्यूटर होता था, उससे ही काम चला सकते थे, मगर मुझे झूठ बोल के ये लैपटॉप लेना पड़ा। क्यों? अगर मैं घर वालों को बोल देता हूँ ये बिजनेस है, ये बिजनेस करूंगा, सेफ शॉप ऐसा बिजनेस है, इसके लिए लैपटॉप लेता हूँ, तो उनको पता नहीं है क्या बिजनेस है। तो उस टाइम में मुझे को ट्रेनिंग में मुझे विश्वास मिला लैपटॉप लेना ही लेना है, तो मैंने लैपटॉप ले लिया। और उसके बाद धीरे धीरे 6 महीने काम किया, 1 साल हो गया। तो 1 साल के बाद मैंने इस बिजनेस में बजाज पल्सर 150 सीसी वाला एक बाइक भी अचीव किया। ऐसा ही काम करते करते मैं 1 साल के बाद सिल्वर बना। बहुत धीरे धीरे काम चलता था। हैदराबाद में कोई वेन्यू ट्रेनिंग शुरुआत में नहीं था, 2013 में। उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे ट्रेनिंग वेन्यू और को ट्रेनिंग फंक्शन होने का शुरू किया हमारे ग्रेट मेंटर्स ने। तो धीरे धीरे मैं सिल्वर बन गया। काम करते करते टारगेट अचीव किया। उसके बाद मैंने गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना, एमराल्ड बना, रूबी बना। ऐसा काम चलता रहा चलता रहा। धीरे धीरे मेरा चेक साइज भी बढ़ता रहा। एक शुरुआत के दिन में 1,000 2,000 आता था। जैसा जैसा मेरा टीम थोड़ा बढ़ने लगा, उस टाइम पे सिस्टम क्या होता है मुझे ज्यादा पता नहीं था। जैसा मेरा टीम बढ़ रहा था, उस टाइम पे मैं उन सभी लोगों को मदद नहीं कर पा रहा था और उन सभी के साथ मैं मेहनत नहीं कर पा रहा था, सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। उस टाइम पे मुझे सिस्टम का पता चला। 8 स्टेप ट्रेनिंग में, को ट्रेनिंग में टीम को ले जाने से लीडर्स बनेंगे। तो गुरुजी लोगों का सपोर्ट लिया। जहाँ पे को ट्रेनिंग होता था वहां पे मेरा टीम को पूरा बिठाता था। सो उसमें से कुछ लीडर्स कमिटमेंट लेते थे और मेरे साथ में मेहनत करने के लिए तैयार होते थे। उसके साथ मैंने मेहनत करता था, फील्ड में जाते थे और धीरे धीरे मेरा रिकॉग्निशन बढ़ने लगा काम करते करते। और इस बिजनेस में मेरा जो टर्निंग पॉइंट आया एक डिसीजन लेने का, अपलाइन ने प्लानिंग दिया, आपका चेक बहुत अच्छा आ रहा है। मैं टोपाज एमराल्ड बन गया था इस बिजनेस में। और एमराल्ड बनने के बाद अपलाइन ने काउंसलिंग किया मुझे। मुझे याद है 2015 में मेरा काउंसलिंग हुआ था। उस काउंसलिंग में गुरुजी ने बताया था, सोमशंकर महागुरु जी, आज आपका टाइम आ गया है गाड़ी लेने का, तो कार लेने का। काउंसलिंग में मुझे पता चला यस अभी कार लेना है बोल के मैंने डिसीजन लिया, गुरुजी लोगों का सजेशन लिया। मैं एक कार ले लिया इस बिजनेस में, मारुति सुजुकी बलेनो। सो मेरा घर एक छोटा परिवार से था। मैं मुझे इतना भरोसा नहीं था, एमबीए तक पढ़ा था, मगर जब तक मेरा घर में मेरा पूरा परिवार में एक गाड़ी भी नहीं था, टू व्हीलर बाइक भी नहीं था, मगर सेफ शॉप में आने के बाद मैं 1 साल के अंदर बजाज पल्सर बाइक खरीद लिया। और एमबीए पढ़ने के टाइम पे मेरा एक सपना होता था, कभी भी मैं छुट्टियों में घर जाता था, मुझे लगता था मेरा मम्मी पापा को, मदर को और फादर को देखता था, खेती में मेहनत करते थे। 100 रुपए कमाने के लिए भी वो लोग पूरा दिन भर मेहनत करते थे। तो उस टाइम में उनको मैं कभी कभी छुट्टियों में जाके देखता था। मुझे बहुत ये होता था, मुझे बहुत ऐसा लगता था इतना मेहनत करके 100 रुपए 200 रुपए कमा रहा है, तो मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए, मुझे कुछ अच्छा पढ़ के लिख के इनको आराम देना चाहिए, मम्मी पापा को पूरा फैमिली को आराम देना चाहिए। और एक सपना होता था कैसा भी करके मैं जॉब करूंगा एमबीए के बाद। उसके बाद मैं कम से कम 5-10 साल मेहनत करके एक गाड़ी खरीदूंगा और मेरे मम्मी पापा को पीछे सीट में बिठा के सबके साथ में मेरे रिलेशन में जब भी कोई फेस्टिवल होता है, कोई सेलिब्रेशन होता है, शादी होता है, उसमें एक अच्छा फीलिंग के साथ हमारे मम्मी पापा को ले जाऊंगा, सब देखेंगे, हमारा मम्मी पापा भी बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा मेरा कुछ सपना था। तो 5 या 10 साल काम करने के बाद एक गाड़ी खरीदने का, मगर थैंक्स गॉड जैसा हम दिल से सोचता है तो वैसा 100% हो जाता है। तो मुझे पता नहीं था सेफ शॉप क्या है, मगर हमने सोच रखा था एक अच्छा अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक अच्छा जिंदगी चाहिए। भगवान ने सेफ शॉप बिजनेस को भेजा हमारा जिंदगी में
और काम करते करते जैसा मैंने सोचता था, मुझे एक गाड़ी चाहिए, हमारा मम्मी पापा को सम्मान के साथ कहीं बाहर ले जाना चाहिए। अगर सेफ शॉप में काम करने के बाद 2 साल के बाद तो मुझे मौका मिलता है सेफ शॉप में मारुति सुजुकी बलेनो कार लेने का। और ये कार खरीदने के बाद मेरा रिजल्ट तो बहुत अच्छा आने लगा। और हमने दोनों, जैसा मेरा दोस्त मुझे बिजनेस में लेके आया, आज मेरा मेंटर है अभिषेक महागुरु जी, दोनों एक ही दिन बिजनेस में शुरू किया और एक ही दिन काम करते करते एक ही दिन कार खरीद लिया। तो शुरुआत से मेरे साथ में है और मुझे छोड़ा नहीं। अभिषेक गुरुजी ने, उनको मैं धन्यवाद बोलता हूँ। ज्वाइनिंग भी किया और मेरे साथ दिया, आज यहाँ तक लेके आया। तो गाड़ी खरीदने के बाद हमारा परिवार में और हमारा पूरा टीम में बहुत एनर्जी मिल गया टीम को, और टीम को भरोसा मिल गया। हैदराबाद में दूसरा कार या तीसरा कार था हमारा। पहले हमारा महागुरु जी कृष्णया महागुरु जी ने कार लिया था हैदराबाद से, उसके बाद हमने कार लिया अभिषेक महागुरु जी और मैं। और हमारे साथ जितने भी हमारा कोर टीम था, हमारा जो लीडर्स फुल टाइम बिजनेस में आए थे, उन सबको पता चला, उन सबको एक भरोसा मिल गया। यहाँ से मेहनत करने के बाद एक स्टूडेंट यहाँ से गाड़ी खरीद रहा है तो हमारा जिंदगी भी बदलेगा। तो वहां से रिजल्ट बढ़ना शुरू हो गया। और सिस्टम का एक्टिविटीज भी हमने गुरुजी लोगों का सपोर्ट लेके हर महीने ट्रेनिंग फंक्शन सिस्टम का एक्टिविटी लगातार अटेंड करवाते थे टीम को, और यहाँ पे एक्टिविटीज भी चलाते थे। उसके वजह से काम करते करते कंपनी का आशीर्वाद से, सिस्टम का आशीर्वाद से, ग्रेट मेंटर्स का आशीर्वाद से, मैंने को ट्रेनिंग सुनने के बाद तो मैंने 2 डिसीजन लिया था। एक डिसीजन लिया था अभी कोई कुछ काम नहीं करना चाहिए, सेफ शॉप में ही काम करना चाहिए, यहाँ पे जिंदगी बनने वाला है। और एक डिसीजन लिया था डायमंड बनना है, तो जल्दी से जल्दी अगर डायमंड बनेंगे तो हमारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो जाएगा। डायमंड बनने से ही बहुत अचीवमेंट मिलने वाला है। जैसा कि हम प्लान में भी देखते थे 2 लाख हफ्ते का मिलेगा, ऐसा हम प्लान में देखते थे। तो एक ड्रीम सेट हुआ था। को ट्रेनिंग सुनने के बाद पूरा भरोसा मिल गया था। और इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है सच में, तो डायमंड बनने से ही हम कामयाब होंगे। तो मैंने मेरा अकेला दम पे नहीं, मेरा पूरा टीम के साथ मेहनत किया, और मेरे सारे मेंटर्स ने मुझे हर चीज से मैं मोटिवेट हुआ। कुछ मेंटर्स का ऑडियो से, कुछ मेंटर्स का वीडियो से, कुछ मेंटर्स का प्लानिंग से, कुछ मेंटर्स का सपोर्ट के वजह से, गाइडेंस के वजह से, हर मेंटर्स का कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट है मेरे जिंदगी में, उनका क्रेडिट है। क्योंकि सेंट्रल लेवल पे जाने के बाद हमको देखने का मौका मिलता था पूरा सेंट्रल लेवल पे ऑल ओवर इंडिया में कैसा नेटवर्क बन रहा है और हमारा नेटवर्क कैसा बन रहा है। तो ये सारे चीज कहीं ना कहीं हर एक मेंटर का क्रेडिट है। हर एक मेंटर का एक्टिविटी से हमने मोटिवेट हुआ और टीम को भी मोटिवेट किया, और मौका मिला सेफ शॉप में डायमंड बनने का। अगस्त 2013 को हर किसी का एक सपना होता है इस बिजनेस में डायमंड बनने का। मुझे मौका मिला भगवान का आशीर्वाद से, सिस्टम का आशीर्वाद से, मैंने इस बिजनेस में डायमंड बना 2013 में। 2013 अगस्त 20 तारीख को मैंने डायमंड बना। इस डायमंड बनने के बाद और ज्यादा रिजल्ट शुरू हुआ, हमारा टीम और अच्छा काम करने लगा। तो काम करते करते मैंने एक घर लेने का मेरा ड्रीम था, सपना था। तो शुरुआत में हैदराबाद में मैं जब स्टूडेंट था, एमबीए पढ़ता था, हमारा छोटा सा रूम होता था किराए का, रेंट पे करते थे हम 4000 किराए दे के एक छोटा रूम में रहता था। और उस टाइम में हम सोचते थे हैदराबाद में तो घर नहीं खरीदेंगे, हम छोटा सा जॉब तो कर लेंगे मगर घर नहीं खरीद पाएंगे। तो एमबीए पढ़ते थे जब ऐसा हमको लगता था। अगर हमारे पास इतना बड़ा, इतना अच्छा मौका है, इतना दमदार मौका मिला सेफ शॉप, तो जहाँ पे हैदराबाद जैसा सिटी में 3000 4000 किराए पे करके, किराए भर के, मैं हर महीने किराए भर के एमबीए पढ़ा था उसी हैदराबाद शहर में। कभी सपना नहीं था मगर सोच था ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए बोल के, एक बोलते ना ख्याल होता है बोल के, ऐसा ख्याल जैसा था। मगर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद मुझे मौका मिला हैदराबाद जैसा शहर में, मैंने घर खरीदा। 2 करोड़ का लग्जरी घर खरीद लिया मैंने शुरुआत। और मुझे पता है को ट्रेनिंग में मैंने ड्रीम लिखा था
को ट्रेनिंग से मैं इतना मोटिवेट हुआ था, को ट्रेनिंग से ही पूरा 13 ड्रीम लिखा था 2013 में। पूरा ये 13 ड्रीम मैंने कंप्लीट, सॉरी वो ट्रेनिंग के बाद, को ट्रेनिंग के बाद पूरा जितना भी 13 ड्रीम लिखा था, मैं ये 13 ड्रीम पूरा कर चुका हूँ सेफ शॉप के माध्यम से। तो उसमें छोटा मोबाइल से लेकर बड़ा घर तक सारे ड्रीम्स लिखा था मैंने। मुझे यकीन नहीं था, जैसा को ट्रेनिंग में मोटिवेट हुआ था वैसा लिख दिया था, मैं ऐसा गाड़ी खरीदूंगा, ऐसा घर लूंगा बोल के। वैसा ही मैंने सेफ शॉप के आशीर्वाद से मैंने ले लिया। तो और उसके बाद मैंने 2 साल या 2.5 साल चलाया मेरा जो छोटा कार था, बलेनो कार। उसके बाद में मुझे मौका मिला गुरुजी लोगों का आशीर्वाद से, प्लानिंग से, और गुरुजी लोगों ने बताया आज आपके पास मौका है, बहुत अच्छा इनकम ले रहे हो, 2 लाख भी ले रहे हो, और आपको अभी गाड़ी लेना है, लग्जरी कार लेना है। तो गुरुजी लोगों ने बताया ऐसा प्लानिंग करके ऐसा गाड़ी लेना है। जैसा गुरुजी लोगों ने बताया वैसा मैंने प्लानिंग बनाया और मैंने कार बुकिंग किया। उसके बाद में कार भी ले लिया। मैं सपने में भी नहीं सोचा था। एक तो सोच था मेरे अंदर, एमबीए पढ़ने के बाद एक गाड़ी तो जरूर खरीदूंगा पूरा जिंदगी में, मेहनत करने के बाद 10 साल या 5 साल 10 साल मेहनत करने के बाद कम से कम एक छोटा गाड़ी खरीदना है, मम्मी पापा को सम्मान से लेके जाना है, कहीं भी जाने से सम्मान से लेके जाना है, ये सपना था मेरे। मगर दूसरा कार भी खरीदूंगा, वो भी लग्जरी कार खरीदूंगा, ये तो मेरे सपने नहीं थे। मगर को ट्रेनिंग अटेंड होने के बाद मेरे सपने बने और उसके बाद मेहनत किया और 5 साल के बाद बलेनो गाड़ी लिया। 2.5 साल 3 साल भी चलाया नहीं, 1 लाख किलोमीटर भी वो घुमा नहीं। मगर उसी टाइम पे मुझे मौका मिला दूसरा कार लेने का और गुरुजी लोगों का आशीर्वाद से मैंने दूसरा गाड़ी आडी Q3 टॉप मॉडल 55 लाख का गाड़ी लिया हैदराबाद में। और वर्कशॉप में मैं तो इतना अच्छा मेंटर्स है, इतना अच्छा टीम है मेरे पास, भगवान का आशीर्वाद से, सिस्टम का आशीर्वाद से, मेंटर का आशीर्वाद से। तो रूबी लेवल से ही मैं सीलिंग पे हूँ। रूबी लेवल से ही मैं लगातार महीने में 8 लाख कैपिंग ले रहा हूँ और मुझे मौका मिला, गुरुजी लोगों का आशीर्वाद मिला और आज फाइनेंशियल फ्रीडम, पूरा तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम है। जैसा कि कंपनी ने फर्स्ट परचेज और रीपरचेज दोनों में 2-2 लाख कमाने का मौका दिया, मैं उस इनकम को भी अचीव किया, 4 लाख इनकम को भी अचीव किया। और उसके बाद हमारा कंपनी, ग्रेट कंपनी सेफ शॉप कंपनी ने लेके आया ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान, उसमें भी मुझे मौका मिला और उसमें भी बहुत अच्छा चेक मैंने यहाँ से लिया। और उसके बाद हर किसी का एक ड्रीम होता है बिजनेस में आने के बाद, जैसा जैसा उसका टीम बढ़ रहा है, अगर सिस्टम में बने रहे तो हर ड्रीम बढ़ता ही रहेगा। मुझे भी ड्रीम बढ़ने लगा और मुझे भी नया नया ड्रीम लिखा मैंने, टारगेट सेट किया मैंने, डायमंड बना, उसके बाद डबल डायमंड बनना चाहिए, ट्रिपल डायमंड बनना चाहिए और वीनस बनना चाहिए। तो हर लेवल को अचीव करते करते मुझे एक मरकरी लेवल अचीव करने का भी मौका मिला, अचीव किया। उसके बाद तो पूरा इंडस्ट्री में आज हर किसी का एक सपना होता है क्राउन और क्राउन एम्बेसडर बनना। तो वो मौका मिला मुझे। मैंने यहाँ पे 8 साल मेहनत करने के बाद, मतलब मेहनत नहीं, पहले 2-3 साल मेहनत किया, उसके बाद सिस्टम में लगे रहा, अपलाइन के साथ में रहा। तो सिस्टम का हर एक्टिविटी मैंने अटेंड किया और टीम को भी अटेंड करवाया। उसके वजह से आज काम करते करते 2020 में एक बहुत अच्छा लेवल होता है क्राउन लेवल, उस लेवल को भी मैंने अचीव किया। इसमें ठीक है, सारे मेंटर्स का भी क्रेडिट है और मेरा पूरा टीम का भी क्रेडिट है। मैं सिस्टम और पूरा टीम का, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं अकेला काम करता तो मेरा जो मार्केट वैल्यू था एमबीए पढ़ने के बाद, हम हिंदुस्तान में देखेंगे आजकल तो कोरोना के बाद, कोरोना आने के बाद कोई वैल्यू नहीं है एमबीए का, कोई सैलरी भी नहीं मिल रहा है, जॉब भी नहीं मिल रहा है, जॉब में से निकाल दे रहा है। मगर एक्चुअल में मैं अगर एमबीए करने के बाद अकेला मैं मेहनत करता हूँ तो मेरा ज्यादा वैल्यू नहीं था, तो मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता था, इतना बड़ा इनकम नहीं ले सकता था। इसमें मेंटर्स और सिस्टम, टीम, तीनों का पूरा क्रेडिट है। तो इसीलिए मैं टीम को भी क्रेडिट देना चाहता हूँ। और आज मैं सपने में भी नहीं सोचा था पूरा दुनिया घूमूंगा बोल के,
सच में मैं हैदराबाद जैसा बड़ा सिटी में आने के लिए ही मुझे एमबीए पढ़ने के लिए यहाँ पे आने आने का मौका मिला। अगर एमबीए मैं नहीं पढ़ता था तो मैं कभी हैदराबाद भी नहीं आ सकता था। इतना छोटा गांव से था मैं, और एमबीए पढ़ने के लिए हैदराबाद आता हूँ। सेफ शॉप मौका मिलता है, उसके बाद जैसा हमारा ग्रेट सेफ शॉप कंपनी टारगेट देता है, टारगेट जीतने से हम पूरा दुनिया घूमेंगे, तो ऐसा मुझे मौका मिला और मैंने टारगेट जीता। शुरुआत में 1 साल तक मैं सिल्वर लेवल पे ही था, कोई टारगेट नहीं जीता, क्योंकि हमारे पास उतना नॉलेज नहीं था और सिस्टम में भी हम उतना पार्टिसिपेट नहीं किया था। जैसा जैसा हैदराबाद में एक्टिविटी बढ़ने लगा, सिस्टम का एक्टिविटी होने लगा, हमको पता चला, और टारगेट जीतने से कोड ट्रेनिंग में भी हमको पता चला टारगेट जीतने से कितना बड़ा काम कर सकता है। तो हर उसके बाद कोई टारगेट नहीं छोड़ा। शुरुआत में टारगेट जीतने के लिए 15 मंथ्स टाइम लगा। शुरुआत में 15 महीने के बाद मैंने टारगेट जीता, मगर उसके बाद आज तक मेरा पूरा रिकॉर्ड है सेफ शॉप में, कोई भी लेवल में कोई भी टारगेट अभी तक छोड़ा नहीं। हर कोई टारगेट, जैसा यूएसए टारगेट आया, हर कोई टारगेट नहीं जीता। और पूरा गुरुजी लोगों के साथ, हमारे मेंटर्स के साथ, टीम के साथ आज पूरा दुनिया में घूम रहा हूँ। आप देख सकते हो, सो कई विदेश यात्रा कर चुका है हमने टीम के साथ, हमारे ग्रेट मेंटर्स के साथ। ये पूरा का पूरा सेफ शॉप का आशीर्वाद है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमको मिला है। अगर नहीं होता, सेफ शॉप जैसा अपॉर्चुनिटी हमारे जिंदगी में नहीं होता, तो दुनिया छोड़ो, हमारा खुद का स्टेट हैदराबाद भी हम नहीं घूम सकते थे। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ साथ आज तो लाखों में इनकम ले रहा हूँ। और गुरुजी लोग अगर प्लानिंग नहीं देते, इतना अच्छा मेंटर्स हमारे साथ नहीं होते, तो पैसे कमा के भी हम क्या करते, कई गलत काम कर देते। मगर यहाँ पे पैसे कमाने का भी सिखाया जाता है, और उस पैसे को क्या करना चाहिए उसको भी हमारे ग्रेट मेंटर्स ने सिखाया हमको। और यहाँ पे काम करते करते मैंने घर लिया, गाड़ी लिया। उसके बाद ये कोई WTC, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मतलब ये कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होता है, उनको ही पता होता है, हमको कोई पता ही नहीं था ऐसा WTC प्रॉपर्टी होता है, उसमें हमारा ऑफिस भी खरीद सकता है। तो WTC जैसा बड़ा प्रॉपर्टी में मैंने दो दो ऑफिस खरीद चुका हूँ। 50 लाख का एक है और 30 लाख का एक है, दो दो ऑफिस खरीद चुका हूँ। और गुरुजी लोगों ने प्लानिंग दिया, आपका इनकम बहुत अच्छा आ रहा है, म्यूचुअल फंड में लगा दो। मैंने बहुत अच्छा इनकम म्यूचुअल फंड में भी लगाया हूँ, लाखों में म्यूचुअल फंड में है। और उसके साथ साथ गुरुजी लोगों ने बताया फिक्स्ड डिपॉजिट होना चाहिए, आपका फैमिली बढ़ रहा है और आपका बिजनेस बढ़ रहा है, तो आपका अकाउंट में आपके बैकअप के लिए कभी कभी जैसा कि अप डाउन हो जाता है या लॉकडाउन हो जाता है, तो गुरुजी लोगों ने प्लानिंग दिया आपका अकाउंट में फिक्स्ड डिपॉजिट होना चाहिए। आज मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, जिंदगी में मेरे अकाउंट में कभी 1 लाख 2 लाख देखूंगा बोल के मुझे यकीन भी नहीं था, मगर आज अकाउंट में लाखों में फिक्स्ड डिपॉजिट है। ये पूरा का पूरा हमारे ग्रेट मेंटर्स का और सेफ शॉप का आशीर्वाद से है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पूरा जितना भी कंपनी ट्रिप्स ऑर्गेनाइज किया, सारे ट्रिप्स मैंने छोड़ा नहीं, हर ट्रिप को मैंने टीम के साथ और मेंटर्स के साथ विजिट किया। पेरिस, स्विट्जरलैंड, रशिया, स्पेन, थाईलैंड, दुबई, ये सब ट्रिप्स अचीव किया और एंजॉय भी किया। कुछ ट्रिप्स कोरोना आने से, कोविड-19 के वजह से कुछ ट्रिप्स पेंडिंग में है। जैसा ये कोरोना खत्म हो जाएगा वैसा हम 100% बाकी का यूएसए, लंदन, इटली, ग्रीस, ये सब जीत के रख चुका है, और ये ट्रिप्स भी एंजॉय करेंगे आने वाला टाइम में टीम के साथ। और ये पूरा जो क्रेडिट है, आज मैं जो भी हूँ, हर किसी का, हर कोई मेंटर का 100% रोल है। हर मेंटर का कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई ऑडियो, फिजिकल मीटिंग में जाके, ट्रेनिंग में जाके मोटिवेट हुआ। और स्पेशली मेरा लाइफ में ये 4 मेंटर्स हैं। शुरुआत से इनका गाइडेंस, इनका सपोर्ट, मेरा हाथ पकड़ के इन्होंने चलाया। अभिषेक मागुर जी हैं, कृष्णैया मागुर जी है, सोमशंकर मागुर जी और विकास मागुर जी। शुरुआत से इन लोगों ने मुझे गाइड किया। बीच बीच में चैलेंजेस आते थे दिमाग में, ऐसा डाउट भी आता था सेफ शॉप होगा कि नहीं होगा, हम स्टूडेंट लेवल पे हैं। शुरुआत में 2 साल के अंदर अंदर हमको बहुत चैलेंज आते थे, क्योंकि हम छोटा स्टूडेंट जैसा थे, अभी भी ऐसा ही लगते हैं देखने से, स्टूडेंट जैसा।
तो हमको कोई यकीन नहीं करता था। हम तो बड़े बड़े बात बोलते थे, यहाँ से 2 लाख आएंगे, आप कार खरीदेंगे, आप घर खरीदेंगे, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा। तो ये सब हम बताते थे, मगर ज्यादा लोग मानते नहीं थे शुरुआत में, क्योंकि हमारे पास ज्यादा अचीवमेंट नहीं था, हमारा बैकग्राउंड भी बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, नॉर्मल बैकग्राउंड से आए थे, और यहाँ पे ज्यादा अचीवमेंट भी नहीं था। उस टाइम पे गुरुजी लोगों ने हर समय समय पे हमारे साथ दिया और हर चीज को सिखाया, हर चीज को हमने सीखा गुरुजी लोगों का माध्यम से, सिस्टम का माध्यम से। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज मुझे मौका मिला है इतने सारे बड़े लीडर्स के साथ में बातचीत करने का, और ये जो भी सक्सेस मैंने लिया है, तो इसका वजह क्या है? तो 100% सेफ साहब को क्रेडिट जाता है, और ग्रेट मेंटर्स को, सिस्टम को, मेरा टीम को क्रेडिट जाता ही जाता है। मगर हमने क्या काम किया इतना अच्छा अचीवमेंट लेने के लिए? तो हमारा टीम ने क्या काम किया, हमारे नेटवर्क में क्या हमने ज्यादा फोकस किया? तो मैं 2 चीजों पे बातचीत करूंगा। ये मेरा कोई ट्रेनिंग नहीं है, आज हमारे ग्रेट मेंटर्स हमारे साथ में हैं। जो भी मैंने ये 8 साल में मैंने सिस्टम से सीखा और हमने टीम में काम किया, वही बात को मैं शेयर करूंगा, क्योंकि हमारे ग्रेट मेंटर्स कभी भी बोलता रहता है, कोई भी लेवल होने दो, सीखने का हमारे अंदर एक आदत होना चाहिए। अभी भी मैं सीख रहा हूँ, अभी भी मैं ट्रेनिंग में हूँ, अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, 100% सीखता रहूंगा। जो भी लेवल आने दो, मैं सीखता रहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर्स के साथ में रह के। और आज जो भी मैंने सीखा है उसको अमल किया है, अमल करने से इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। 2 चीजों पे ज्यादा फोकस किया है, स्पेशली शुरुआत के दिनों से, 4 लीडर्स को बनाना और टारगेट को जीतना। ये 2 चीजों पे ज्यादा हमने फोकस किया। हमारे ग्रेट मेंटर्स भी यही सिखाया, जितना ज्यादा कोर लीडर्स को बनाएंगे उतना ज्यादा आपका नेटवर्क, आपका टीम लेफ्ट राइट मजबूत बनेगा। और उसके साथ साथ जो टारगेट विनर होंगे वही आने वाला टाइम पे रियल लीडर बनेंगे और रियल परफॉर्मर बनेंगे, रियल डायमंड बनेंगे। ये 2-3 चीज हमारे दिमाग में आया था, और जैसा सिस्टम ने बोला वैसा हमने किया। और पावर ऑफ कोर, यहाँ पे बिजनेस करने के लिए तो सारे लोग आते हैं, सेफ शॉप में बहुत लोग आते हैं, मगर कोर कई कम लोग बनते हैं, इसीलिए डायमंड भी बहुत कम लोग बनते हैं। और जैसा बड़े बड़े अचीवमेंट, बड़े बड़े चेक भी बहुत कुछ लोगों को मिलता है। क्यों? जो कोर बनना चाहिए वो शुरुआत के दिन में कोर नहीं बनेगा, तो उनको ज्यादा अचीवमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। अगर सेफ शॉप से ज्यादा सफलता चाहिए तो हमारा सिस्टम जो बोल रहा है कोर बनना चाहिए। कोर बनने से ही हमको ज्यादा मिलेगा। आपका अचीवमेंट ज्यादा चाहिए, और आपको ज्यादा टारगेट जीत के विदेश यात्रा घूमना है, जल्दी से जल्दी आप कार खरीदना चाहते हो, जल्दी से जल्दी आप डायमंड बनना चाहते हो, आपका परिवार आपके ऊपर जो भी उम्मीद लगाया है, हमारा बच्चा, हमारा बेटा ये करेगा, कुछ अच्छा करके दिखाएगा, जो भी उम्मीद हमारा फैमिली हमारे ऊपर लगाया है, उसको पूरा करने के लिए हमको क्या बनना चाहिए? हमको सेफ शॉप में कोर बनना चाहिए। तो मैंने कोर के बारे में शुरुआत से ट्रेनिंग से ही भी बोल रहा हूँ। कोर ट्रेनिंग से अलावा हमने सारे ट्रेनिंग्स भी लिया है। मैंने दिशा ट्रेनिंग भी बहुत बार ले चुका हूँ, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार अटेंड हो चुका हूँ, कंपनी का सेलिब्रेशन भी अटेंड हो चुका हूँ। मगर ये सब 100% ये सब हमारा इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरी है, 100% अटेंड करना चाहिए। मगर अगर कोर ट्रेनिंग से मैंने बहुत मोटिवेट हुआ था, बाकी ट्रेनिंग ऐसा नहीं है, बाकी ट्रेनिंग कम है, कोर ट्रेनिंग ही इम्पोर्टेंट है, कोर ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट है, बाकी ट्रेनिंग्स भी इम्पोर्टेंट है। मगर मैंने जहां पे डिसीजन लिया था कोर ट्रेनिंग में ही लिया था। कोर ट्रेनिंग में ही मुझे पता चला था, विकास महागुरु जी ने कोर ट्रेनिंग में एक स्लाइड दिखाया था, उस स्लाइड में था नौकरी का जिंदगी क्या होता है, और सेफ शॉप में आने के बाद 3-4 साल मेहनत करने के बाद जिंदगी क्या होता है। और नौकरी का जिंदगी को एक अच्छा तरीके से समझाया था। जो हमारा बॉस होता है, हमारा जो कंपनी होता है, सैलरी देने वाला कंपनी, वो एक हड्डी हमको दिखा रहा है, और हम जैसा कि एक कुत्ते जैसा बनके इस हड्डी को देख रहे कब मिलेगा कब मिलेगा। ये जो पिक्चर था कोर ट्रेनिंग में मैंने देखा था। मतलब जो नौकरी कर रहे हैं कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा उम्मीद में,
जैसा कि हम बोलते हैं ना, उम्मीद का कैदी। तो जैसा उम्मीद में हम देखते रहते हैं, आने वाला साल में और अच्छा इंप्रूवमेंट होने वाला है, इंक्रीमेंट मिलने वाला है, ये सब सोच के हम बैठ जाता है। उस कोर ट्रेनिंग में मुझे पता चला था ट्रेडिशनल मार्केट में क्या चल रहा है और सेफ शॉप में क्या होने वाला है। ट्रेडिशनल मार्केट में जो हमारा बॉस है, हमारा ऊपर जो भी मैनेजमेंट है, हमारे साथ कैसा मेहनत करवाएगा, कितना इनकम हमको देगा। और सेफ शॉप में क्या होता है, सेफ शॉप में हमारा मेंटर्स हमको कैसा मदद करेंगे, कैसा प्लानिंग देंगे, और हमारे साथ कैसा मेहनत करके हम सबको आगे ले जाएंगे, ये सब पूरा मुझे को ट्रेनिंग में पता चला था। तो वहां पे मैंने डिसीजन लिया को ट्रेनिंग में। उसके बाद मैंने लैपटॉप खरीदा। मैं अगर को ट्रेनिंग में नहीं जाता हूँ तो डिसीजन नहीं लेता था और मैं लैपटॉप भी नहीं खरीदता था। 6 महीने हमने काम किया था पार्ट टाइम में, स्टूडेंट लाइफ में। मगर उस 6 महीने में कभी भी सीरियस होके काम नहीं किया था। क्यों? हमको ज्यादा जरूरत नहीं था और हमारा ध्यान बिजनेस के ऊपर नहीं था, क्योंकि हमको पता नहीं था इतना बड़ा बिजनेस है बोल के। अगर जैसा मैं को ट्रेनिंग लेता हूँ, नेक्स्ट डे ही मुझे इतना भरोसा मिल गया उस को ट्रेनिंग से, नेक्स्ट डे मुझे लैपटॉप लेने के लिए मजबूरी हुआ। और लैपटॉप लेने के लिए मैं सीधा हमारे ग्रेट मेंटर्स है सोमो शंकर मागुर जी, विकास मागुर जी, उनको सीधा मैंने बता दिया। मैं और हमारा जिन्होंने मुझे बिजनेस में लेके आया अभिषेक गुरु जी, दोनों मिलके गए और गुरु जी लोगों के साथ 5 मिनट टाइम लेके रिक्वेस्ट करके, हम बिजनेस फुल टाइम करना चाहता है और हमको लैपटॉप दिला दो। हमको पता नहीं था, पहले बार हमने को ट्रेनिंग सुना था और एकदम फुल मोटिवेट हुआ था। और विकास गुरु जी को मैंने जाके रिक्वेस्ट किया था, गुरुजी हम तो आपके टीम से ही है, हमको एक लैपटॉप दिला दो और आपका पैसे से लैपटॉप दिला दो, हम मेहनत करके आपका पैसा वापस करेंगे। और जब उतना नॉलेज नहीं था हमारे पास, सिस्टम क्या होता है, 3 कार्डिनल रूल्स क्या होता है, ये सब ज्यादा पता नहीं था। पहले को ट्रेनिंग सुन के एकदम फुल ज्यादा मोटिवेट हो गया था और सीधा जाके मैंने गुरुजी को बताया। और बताने के बाद गुरुजी, मैंने सोच रखा था गुरुजी लोगों को पैसा बहुत अच्छा आ रहा है, गुरुजी लोग तो हमारा बात मानेंगे और हमको लैपटॉप दिलाएंगे, ये सोच के मैंने गया था को ट्रेनिंग सुन के। मगर गुरुजी ने बहुत अच्छा तरीके से समझाया, ऐसा नहीं, लैपटॉप आप ऐसा ले सकते हो, ऐसा काम करके, ऐसा मेहनत करके लेना है। अगर आप मैं पैसे है लैपटॉप दिला दूंगा, फिर भी आपको आदत पड़ जाएगा। अगर आपके मेहनत से आप कुछ हासिल करते हो तो आपका उम्मीद, आपका बिलीविंग बढ़ेगा कंपनी के ऊपर, आपके ऊपर भी भरोसा बढ़ेगा आपको। और आप मेहनत करके यहाँ से लेते हो तो आपको उसका जो मजा मिलेगा बोल के गुरुजी ने बताया था। और तुरंत को ट्रेनिंग लेने के बाद एकदम वो पूरा को ट्रेनिंग में 20 लोग बैठे थे शुरुआत के दिन में, और 20 लोगों में 2 लैपटॉप लिया था। पहले लैपटॉप मैं लिया था, पूरा कृष्णैया गुरुजी का टीम जितना भी है उसका टीम में, गुरुजी का टीम में पहला लैपटॉप मैं लिया था। क्यों? को ट्रेनिंग में मुझे समझ में आया, अगर को ट्रेनिंग, ऐसा नहीं को ट्रेनिंग में हर कोई मोटिवेट हो जाएगा। को ट्रेनिंग को अगर सही तरीके से अच्छा माहौल बना के हमारा अपलाइन देता है या हम हमारे टीम को देता है, उस माहौल के वजह से हम बदल जाएंगे। को ट्रेनिंग ऐसा नहीं चलाया था गुरुजी लोगों ने, एक अच्छा होटल में 3 दिन का को ट्रेनिंग चलाया था। हर दिन शाम को 2 घंटे या 3 घंटे को ट्रेनिंग होता था। पहले दिन हम ऐसा ही गए, स्टूडेंट के लाइफ में थे, ऐसे ही गए को ट्रेनिंग में, चलते फिरते चप्पल डाल लेके गए। मगर पहले दिन सुनने के बाद नेक्स्ट डे से बहुत अच्छा तरीके से तैयार होके, ड्रेस पहन के, फॉर्मल ड्रेस में टाई लगा के, शूज डाल के, तो शू पहन के अच्छा तरीके से गया। बाकी का 2 दिन भी ट्रेनिंग लिया। उसके बाद हमने रुका नहीं कभी, क्योंकि कोर का पता चला था, कोर लीडर बनने से कितना बड़ा हम बिजनेस बना सकता है, ये तो पता चल गया था को ट्रेनिंग। और वहां से लेके यहाँ तक आज आया हूँ। तो बाकी ट्रेनिंग्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। हर कोई ट्रेनिंग हमको इम्प्रूवमेंट के लिए, हमको कुछ ना कुछ नॉलेज 100% मिलता है। मगर मैंने जो डिसीजन लिया को ट्रेनिंग में ही लिया। अगर वो को ट्रेनिंग नहीं होता उस टाइम पे तो मैं आज बिजनेस में नहीं होता। तो मैं को ट्रेनिंग में गया और उसका इम्पोर्टेंट मुझे पता चला, तुरंत मैंने डिसीजन लिया। इतना डिसीजन लिया, को ट्रेनिंग होने के बाद हमारा एग्जाम्स भी था और आगरा में विकास महागुरु जी का डायमंड सेलिब्रेशन भी था।
अगर नॉर्मल तरीके से अगर उस सेलिब्रेशन को जाने के लिए हमारा अपलाइन मोटिवेट करता है तो हम मना करते थे, मगर उस को ट्रेनिंग में हमको पता चला डायमंड लाइफ क्या होता है, डायमंड लाइफस्टाइल क्या होता है। तो आगरा में जो डायमंड फंक्शन देखने के लिए मोटिवेट हुआ, इधर से ही मोटिवेट हुआ को ट्रेनिंग से। सो हमारा एग्जाम्स एक तरफ है और डायमंड सेलिब्रेशन देखना एक तरफ है, क्या डिसीजन लेना चाहिए हम पूरा क्लियर करते हैं। एग्जाम्स नहीं चाहिए अभी, डायमंड सेलिब्रेशन इंपॉर्टेंट है। इतना मोटिवेट हुआ था उस को ट्रेनिंग में क्योंकि माहौल उतना अच्छा था, एक अच्छा होटल में। तो एक वीआईपी का जैसा वेलकम ड्रिंक मिलता था और वेलकम ड्रिंक के साथ जाके वहां पे को ट्रेनिंग लेते थे। और को ट्रेनिंग के बाद गुरुजी ने एक लंच ऑर्गेनाइज करवाया। उस लंच में हमने मोटिवेट हुआ कि सीनियर लीडर्स को लंच किया वहां पे, जितने भी सीनियर लीडर्स है 10 लोगों का। और वहां पे पहली बार मैंने ऐसा हमारा जिंदगी में कभी नहीं सोचा था ये कोई सूप होता है बोल के। हमारा इधर साउथ इंडिया में ज्यादा रोटी और चावल ही खाता है, बाकी का ये स्वीट क्या होता है, डिजर्ट क्या होता है, एक तरीके का लंच सूप से लेके स्टार्टर से लेके मेन कोर्स से लेके डिजर्ट से खत्म होता है, ये हमको पता ही नहीं था। और उस लंच को देख के भी मैंने मोटिवेट हुआ था। तो 1 घंटा लंच किया, मैंने पता चला ऐसा भी लंच होता है दुनिया में। तो गुरुजी लोगों ने बताया सब अमीर लोग ऐसा ही लंच करता है। तो मुझे पता चला उस लंच को देख के, को ट्रेनिंग से तो एकदम नॉलेज आया था और एकदम डिसीजन लिया था, मोटिवेट हुआ था। और उस लंच के बाद और एक डिसीजन लिया, ऐसा लंच हर दिन चाहिए, पूरा परिवार को चाहिए। ऐसा जो लंच है पूरा हर दिन चाहिए, पूरा परिवार को चाहिए, अकेला मुझे नहीं, पूरा परिवार को चाहिए। तो वो डिसीजन लिया और वहां से बहुत अच्छा काम करना शुरू किया। यहाँ पे एक कहावत है या एक ये नेटवर्क मार्केटिंग कैसा करना चाहिए इसके बारे में कुछ अच्छा बताया है। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट यू, नेटवर्क मार्केटिंग thousands of yourself course so that you can success। नेटवर्क मार्केटिंग में सच में फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम अगर हमको लेना है, एक अच्छा अचीवमेंट लेना है, तो हम खुद कोर बनेंगे तो ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। हम खुद कोर बन गए, हमको पता है कोर क्या काम करता है। कोर प्लान बताता है, फॉलो अप करता है, एफआईएम करता है, टूल्स प्रमोशन करता है, इनविटेशन करना सिखाता है, सब कुछ सिखाता है क्योंकि कोर को सब काम करना आ गया, सीख लिया उन्होंने। मगर एक लीडर कोर बनने से नहीं होगा, उसके साथ कई लीडर्स को कोर बनाना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप खुद कोर बन गया तो अच्छी बात है, मगर आप खुद कोर बनने से ज्यादा काम नहीं होगा, आपके साथ साथ thousands ऑफ लीडर्स को, हजारों में लीडर्स को, कोर लीडर्स को बनाना चाहिए। तब जाके हमारा बिजनेस आने वाला टाइम पे बहुत अच्छा तरीके से चलेगा और हम जो भी हमारा गोल सेट किया है वो गोल पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए ये जो बात समझ में आया कोर ट्रेनिंग में, मैंने कोर बन गया, मैं प्लान बोलना शुरू किया, फॉलो अप करना शुरू किया, हर कोई काम जैसा सिस्टम बोलता है वैसा मैंने करना शुरू किया, मगर फिर भी रिजल्ट धीरे धीरे आता था। और उसके बाद पता चला हम खुद कोर बनने से काम ज्यादा नहीं होगा, हमारा टीम में भी हजारों में लीडर्स को कोर बनाना चाहिए। तो उसके बाद हमने कोर ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ध्यान दिया। जहां पे भी हमारा 20 का 30 का 40 का टीम बनता था, 100% वहां पे जाके हमारा सीनियर लीडर्स को, हमारे ग्रेट मेंटर्स को ले जाके 100% को ट्रेनिंग, 2-3 दिन का को ट्रेनिंग चलाते थे। हर दिन शाम को 3 घंटा को ट्रेनिंग चलाते थे और वहां से बहुत लीडर्स ने हमारा टीम में कोर लीडर्स बने हमारे साथ। उसके वजह से आज आप देख सकते हो मैं डायमंड हूँ। कोर लीडर्स को बनाने के वजह से मेरे साथ में आज 60 डायमंड्स है। तो इसका मतलब मेरा कोई क्रेडिट नहीं, इसमें सिस्टम ने बनाया सारे डायमंड्स को। सिस्टम ने कैसा बनाया, कोर बनने से ही हम डायमंड बनेंगे। तो कोर क्या क्या कर सकता है, कोर ओनली विन एवरी टारगेट, तो कोर ओनली बिकम्स डायमंड, ए परफेक्ट कोर ओनली बिकम्स यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर वन डे। तो यहाँ पे लिखा है, हमारे ग्रेट मेंटर्स ने बताया है, जो कोर लीडर है वो ही टारगेट जीतेगा। क्योंकि कोर नहीं है तो उसको पता ही नहीं है कितना टारगेट जीतने के लिए कितना प्लान बताना चाहिए, कितना फॉलो अप करना चाहिए,
कितना टाइम में ये काम करना चाहिए। तो अगर वो को ट्रेनिंग लिया है, वहां से उसको एक प्लानिंग मिलता है एक लीडर को। सो को ट्रेनिंग नहीं लिया है तो उस लीडर को प्लानिंग नहीं मिलेगा, टारगेट जीतने के लिए, डायमंड बनने के लिए भी प्लानिंग नहीं मिलेगा। कोर ओनली बिकम्स डायमंड। कोर लीडर ही डायमंड बन सकता है। क्यों? कोर लीडर को पता है कैसा काम करना चाहिए, प्लान से लेके हर चीज, कोर ट्रेनिंग तक हर चीज, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार कैसा बनाना चाहिए, लोगों को जैसा लीडर रिकॉग्निशन देना है, सिल्वर बन गया उसको सिल्वर रिकॉग्निशन देना है। तो ये सब चीज कोर लीडर को पता होता है। तो कोर लीडर ही आने वाला टाइम पे डायमंड बनता है। तो पहले हम डायमंड बनने से पहले, टारगेट विनर बनने से पहले हमको पहले कोर लीडर बनना चाहिए। हमारा टीम में भी ज्यादा से ज्यादा कोर लीडर्स को बनाना चाहिए, तभी जाके हम आने वाला टाइम पे ज्यादा अचीवमेंट लेंगे। तो मैंने देखा हूं, मैं मेरा टीम में जो लीडर्स मेहनत किया है उनमें भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ज्यादा कोर लीडर्स जिसका टीम में है वो जल्दी से जल्दी टारगेट जीत जाता है। ज्यादा कोर लीडर जिनके टीम में है वो जल्दी से जल्दी कार खरीद पाता है। ज्यादा कोर लीडर जिनके टीम में है वो जल्दी से जल्दी डायमंड बनता है। यहाँ तक कि हमारा टीम में एक लीडर है श्रीनिवासलू बोल के, और उन्होंने 21 महीने में 21 मंथ्स में डायमंड बना है इस बिजनेस से। तो इसका मतलब उसका लेफ्ट और राइट में अच्छा कोर लीडर्स को बनाया। कोर लीडर्स बनाने से बहुत फायदा होता है, वो फायदा हमको पता चला और उसके ऊपर ज्यादा मेहनत किया। हमारे ग्रेट मेंटर्स का भी इसमें ज्यादा से ज्यादा रोल है, हमारा कोई ये नहीं है। हमारा मेंटर्स ने मॉनिटरिंग किया हमारे ऊपर टाइम टाइम पे, जहाँ पे टीम इतना हुआ वहां पे को ट्रेनिंग चलाना है। तो मैंने गोल्ड लेवल से को ट्रेनिंग देना शुरू किया। तो जैसा 2-3 को ट्रेनिंग मैंने लिया, उसके बाद गुरुजी लोगों ने मुझे मौका दिया को ट्रेनिंग खुद करने का। मैंने जब से को ट्रेनिंग ले रहा हूँ, आज भी को ट्रेनिंग करता हूँ मैं, 8 स्टेप ट्रेनिंग भी करता हूँ मैं। और ये परफेक्ट कोर ओनली बिकम्स यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। तो जैसा कि गुरुजी लोग बोलते हैं हमारा सिस्टम में, अगर एक परफेक्ट कोर होना है, परफेक्ट कोर लीडर ही आने वाले टाइम पे डायमंड बनेंगे और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। क्योंकि एक लेवल आने के बाद हम सोचते हैं लेवल हासिल करने से बिजनेस चलेगा, नहीं। तो लेवल के साथ साथ हम कोर लीडर बन के रहना है। तो हमारा नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी बोलता है, इतना बड़े लेवल पे आने के बाद भी सो सक्सेस का राज हर 5 प्लान हर रोज बोल के बताता है। इसका मतलब कोर लीडर बन के रहना पड़ेगा। तो नया नया प्लान बताना पड़ेगा, नया नया लोगों से हम मुलाकात करना पड़ेगा, नया नया लोगों को कोर बनाना पड़ेगा, जब जाके हम आने वाला टाइम पे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। तो हम जितना ज्यादा कोर लीडर्स को हम लेफ्ट में और राइट में बनाएंगे, तो जितना उतना जल्दी हमारा डायमंडशिप में पूरा होगा और हमारा रैंक भी। कोर लीडर ही हमारा प्रोडक्ट को यूज करेगा, कोर लीडर ही 100% यूजर बनेगा सेफ शॉप में, क्योंकि उसका प्रोडक्ट का वैल्यू पता है और प्रोडक्ट यूज करने से क्या क्या हमारे अंदर बदलाव आने वाला है। क्योंकि सेफ शॉप में आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, हमारा पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए, हमारा अंदर कोई छोटा बीमारी होता है उसको क्लियर करने के लिए। आजकल हम देख रहे हैं कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, इस टाइम पे हमारा साथ ज्यादा प्रोडक्ट्स है, जैसा कि नोनी प्रोडक्ट है हमारे पास, काडा प्रोडक्ट है और ऊर्जास प्रोडक्ट्स है, हेल्थ ड्रॉप्स। ये सारा प्रोडक्ट जो है हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रोडक्ट्स है। ये प्रोडक्ट यूज करने का किसको पता चलेगा? जो कोर ट्रेनिंग लेगा उसी को ही पता चलेगा, जो कोर लीडर है उसी को प्रोडक्ट का वैल्यू पता चलेगा। तो वो कोर लीडर खुद यूज करेगा, उसका फैमिली में भी यूज करेगा प्रोडक्ट्स को, और उनका टीम जितना भी है उनमें भी प्रमोट करेगा। इस प्रोडक्ट यूज करने से हमारा इम्यूनिटी बढ़ने वाला है, कोरोना से हम बच के रहेंगे। तो कोर लीडर ही बिजनेस वैल्यूम को जनरेट करेगा, फर्स्ट परचेज में या रीपरचेज में। हमारा रैंक जल्दी से जल्दी होना है तो इसके लिए भी हमारे पास कोर लीडर ज्यादा होना चाहिए। तो अगर कोर लीडर्स के ऊपर हम काम करेंगे तो आने वाला टाइम पे बहुत ज्यादा लीडर्स बनेंगे। क्योंकि आने वाला टाइम पे, सो इससे पहले जो बिजनेस चलता था, हमारा गुरुजी लोग बोलता है कि कभी कभी मैं सुनता हूँ, इससे पहले खाली मोटिवेशन से चलता था। अभी मोटिवेशन से नहीं, मोटिवेशन भी चाहिए, उसके साथ साथ हर कोई लीडर कोर लीडर बनना चाहिए, खुद कोर लीडर बनना चाहिए, तभी हम ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं।
तो उसके बाद में दूसरा चीज हमारा टीम में गुरुजी लोगों को आशीर्वाद से शुरुआत से टारगेट के ऊपर ध्यान दिया, और जैसा टारगेट के ऊपर ज्यादा काम करेंगे, टारगेट से ही ज्यादा लीडर्स सक्सेस हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास मौका है, स्टार परफॉर्मर का टारगेट दिया है सेफशॉप कंपनी ने। इसमें हमको मौका है एंड्रॉइड टैबलेट फोन जीतने का, लैपटॉप जीतने का। 30 जून तक टाइम है हमारे पास, पूरा 1 महीना अभी बचा है, इसमें हम जीत सकते हैं। और टारगेट जीतने के लिए हम ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए हम थोड़ा देखेंगे, मगर उससे पहले टारगेट, अगर कोई भी टारगेट, मतलब टारगेट के बारे में भी ले लेंगे, या कोई डायमंड बनने के लिए भी, या कोई कार खरीदने का टारगेट है, जो भी हमारा टारगेट है उसको पहले हम कैसा जीतना चाहिए। विन इन योर माइंड एंड यू विल विन योर रियलिटी। ये मैंने माधव गुरुजी, हमारा ग्रेट माधव गुरुजी ने एक ट्रेनिंग में बताया था। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो, पहले हमारा दिमाग में वो काम को करना चाहिए। जैसा कि कोई घर बना रहा है, तो उसके लिए पहले उन्होंने छोटा सा प्लान बनाता है आर्किटेक्चर के पास जाके, कितना बेडरूम बनाना है, कितना हॉल कहाँ पे होना चाहिए, किचन कैसा होना चाहिए, कितना जगह होना चाहिए, एक प्लानिंग बनाता है। तो उस बाद में वो घर बनता है। तो ऐसा ही हम कोई भी टारगेट अचीव करना है, कोई भी लेवल अचीव करना है, कोई भी इनकम को अचीव करना है, कोई भी रैंक को अचीव करना है, तो पहले हम मेंटली जीतना चाहिए, हमारा दिमाग के अंदर जीतना चाहिए पहले। उसके बाद जाके हम रियलिटी में जीतेंगे। हम पहले से ही थोड़ा हमारे अंदर थोड़ा सा डाउट है, ये टारगेट होगा नहीं होगा, हमारे मेहनत के ऊपर, हमारे लीडर्स के ऊपर हमको भरोसा नहीं है, तो हम नहीं जीत पाएंगे। हम, हमारे अंदर भरोसा है, हमारा दिमाग का हम अंदर, हमने टारगेट को जीत लिया, तो रियलिटी में भी हम जीतेंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा हम सभी को, तो कोई भी काम को हम पहले हमारा दिमाग में, हम जैसा कि दिशा ट्रेनिंग में सुनता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो जीत लेंगे, तो रियलिटी में भी, असलियत में भी हम उस काम को कर लेंगे, जीत लेंगे, उस लेवल को अचीव कर लेंगे। तो पहले हम कोई भी टारगेट सेट करेंगे, तो पहले हमारा दिमाग में जीतना चाहिए। और टारगेट जीतने से क्या बेनिफिट है, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमने इसके ऊपर ही ज्यादा मेहनत किया। जैसा हमारे मेंटर्स ने बताया, टारगेट जीतने से ही ज्यादा फायदा है। तो इफ यू विन एवरी टारगेट, योर रिकॉग्निशन चेंज एवरी 3 months। तो अगर हम हर टारगेट को जीतेंगे, तो आसान से हमारा लेवल, प्रेशर से हम सिल्वर बनेंगे, सिल्वर से हम प्लाटिनम बनेंगे, प्लाटिनम से गोल्ड बनेंगे, गोल्ड से पर्ल बनेंगे। हमारा जो रिकॉग्निशन लेवल है वो बहुत जल्द, हर 3 महीने में बदलेगा। तो उससे क्या होगा, बिकम्स डायमंड इन 2 years बाय विनिंग एवरी टारगेट। हमारा मेंटर्स ने कई ट्रेनिंग्स में, कई मीटिंग्स में बताया है, अगर कोई लीडर सेफ शॉप में आने के बाद कंटिन्यूअसली 8 बार या 7 बार, 8 बार टारगेट जीत जाएगा, वो 8 बार में या 7 बार में टारगेट जीतने से वो डायमंड बन सकता है। तो ये राज हमको पता चला शुरुआत में। तो इसी तरीके से हमने मेहनत किया। हमारे टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसा कि 2.5 साल में, 2 साल में और 3 साल के अंदर अंदर डायमंड बना है। तो इसका क्या रीजन है, रीजन एक ही है, हमने उनका रिजल्ट को देखा, उन्होंने इतना जल्दी कैसा डायमंड बना, हमने पूरा उनको देखा, उनका शुरुआत से लेके डायमंड तक जर्नी कैसा है देखा। देखने से पता चलता है उन्होंने हर टारगेट को 100% मेहनत करके जीता है। वो भी छोटा टारगेट नहीं, जैसा कि शुरुआत का दिनों में कंपनी देता था, एक मोबाइल देता था और बैंक का, थाईलैंड का ट्रिप देता था, और बाद में यूरोप, यूएसए भी देने लगा। तो जिन्होंने 2 years के अंदर, 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर डायमंड बना है, उन्होंने 100% जो कंपनी का हाईएस्ट टारगेट है वो टारगेट जीता है। इसी का वजह से वो लीडर जाके तुरंत जल्दी से जल्दी डायमंड बनता है, क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों साइड काम होता है लीडर का, परफेक्ट आंसर दे सकता है। टारगेट जीतने से क्या होगा, शुरुआत के दिन में हमारे ऊपर कोई भरोसा करेगा, कोई भरोसा नहीं करेगा, मगर हम जैसा भी करके, मेहनत करके, सिस्टम में रह के टारगेट जीतेंगे, विदेश यात्रा करेंगे, उसके बाद सब लोग हमारे ऊपर भरोसा करेंगे। जिन्होंने बिजनेस को देख के मना किया था, वो भी हमारे साथ मिल के आएगा, क्योंकि हमारा दोस्त हमको जानता है, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हमारा एजुकेशन क्या है, सब जानता है। तो हम नॉर्मल तरीके से बताएंगे तो बिजनेस में आएंगे,
या नहीं आएंगे, भरोसा नहीं है। मगर हमारे पास अचीवमेंट है, टारगेट जीत के हमने थाईलैंड ट्रिप करके आया। थाईलैंड ट्रिप करके आने के बाद कोई हमारे दोस्त यकीन नहीं कर रहा था हम थाईलैंड गए बोल के, मगर उनको बिठाया, हमने फोटोज दिखाया, वीडियोस दिखाया, वहां पे समुद्र में कैसे गए, वहां पे सारा चीज टारगेट जीतने के बाद कैसा हमने एंजॉय किया बताया। उसके बाद सारे जितने भी लोग पहले मना किया था वही लोग हमारे साथ टीम में जुड़ने लगा। इसका मतलब जिन्होंने भी हमको शुरुआत में चैलेंज करता है या हमको थोड़ा कमेंट करता है, उंगली दिखाता है, उनको उनसे हम लड़ नहीं सकते, फाइटिंग नहीं कर सकते, मगर उनको हरा सकता है। कैसा? टारगेट जीत के। अगर हम उसके साथ लड़ाई करेंगे तो नुकसान हमारा ही है, तो उसके साथ लड़ाई नहीं करना है, उसको परफेक्ट आंसर जवाब देना है। जवाब कैसा देना है? टारगेट जीत के। अगर हम टारगेट जीतेंगे, परफेक्ट आंसर फॉर चैलेंजर्स और कमेंटर्स, जो भी हमको चैलेंज कर रहा है, चैलेंजर्स बाहर से नहीं होता है, कुछ लोग लीडर्स के फैमिली में भी चैलेंज करता है। आप इतना दिन से मेहनत कर रहे हो, टारगेट नहीं जीत रहे हो, तो हमारा घर वालों को भी पता है हम क्या काम कर रहा है, हमारा कंपनी क्या है, आजकल सब कुछ पता चलता है घर को भी, घर वालों को भी। तो अगर चैलेंज घर से भी आएगा, क्यों? अगर हम टारगेट नहीं जीतेंगे, हमारे घर वाले ही बोलेंगे आपके सेफ शॉप वाले सारे टारगेट जीत के थाईलैंड यूरोप जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे हो। तो हमारे घर में भी चैलेंज आ सकता है, हमारा फैमिली में भी चैलेंज आ सकता है, कमेंट कर सकता है। तो उन सभी को हमारे बातों से नहीं, उनसे लड़के नहीं, एक ही काम करना है, टारगेट जीत के उसको जवाब देना है। तो टारगेट जीतने से 100% वो लोग भी आ जाएंगे। ट्रैवल टू फॉरेन टूर, टारगेट जीतने से आपको मौका मिलेगा विदेश यात्रा घूमने का। जैसा कि मैंने बताया, तो इस बिजनेस में अगर पैसा एक ही नहीं, पैसा के साथ साथ अब हम पूरा दुनिया देख सकता है। कैसा? टारगेट जीतने के वजह से। तो थाईलैंड घूम सकते हो आप, यूरोप, पेरिस और स्विट्जरलैंड घूम सकते हो। दुनिया में बहुत खूबसूरत जगह है ये पेरिस और स्विट्जरलैंड, सामने फिल्मों में देखता है, मगर रियल में वहां पे जाके देखने के बाद पता चलता है जिंदगी ऐसा भी होता है। तो ये जो भी एक्सपीरियंस है लेके आके हम टीम में बताएंगे या नया लोगों को दिखाएंगे हमारा अचीवमेंट, तभी हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। और हमारा लीडर्स को, अगर मैं अपलाइन हूँ, अगर मैं टारगेट नहीं जीत रहा हूँ, तो हमारा टीम में भी टारगेट नहीं जीतेंगे, क्योंकि ये पूरा बिजनेस हमको सिखाया जाता है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हम जो भी टीम को बोलने से पहले हमको करके दिखाना है। हम अगर करके दिखाएंगे तो टीम भी करेंगे। तो इसीलिए हमको क्या करना है? टारगेट जीतना है। टारगेट जीतने से हमारा टीम को भी उम्मीद मिलता है, उनको भी भरोसा मिलता है, अगर हमारा अपलाइन ने टारगेट जीता है तो हम भी जीत सकता है। तो इसीलिए हमको क्या करना है? पहले हमको टारगेट जीत के दिखाना चाहिए। गेट इनकम ऑफ 30,000 to 50,000 एवरी मंथ। जो लीडर टारगेट जीतता है उसको कभी भी लाइफ में पैसे का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मुझे भी शुरुआत के दिन में बिजनेस करने के लिए और प्लान बताने के लिए, फॉलो अप करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। बाहर खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी में पैसे नहीं होते थे। मगर उसके बाद मुझे पता चला, टारगेट जब से मैं जीतने लगा, तब से लेके आज तक कभी भी मुझे फाइनेंशियल पैसे का प्रॉब्लम कभी नहीं आया मुझे। क्यों? टारगेट जीतने से मुझे पता चला लेफ्ट में और राइट में, दोनों साइड में हमारा टीम इंप्रूव हो रहा है, हर दिन टीम बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है। तो हमको कभी भी, अगर कोई लीडर को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है तो वो बिजनेस में कभी ना कभी क्या कर लेता है, हमको पता ही है। कोई लीडर कभी डाउनलाइन का डीडी का पैसा आता है वो खा लेता है। ऐसा करके एक दो छोटा गलती करके क्या कर देता है, वो डायमंड बनने के लिए आया था और एक छोटा गलती से वो बाहर चले जाएगा, उसका फेस वैल्यू खराब हो जाएगा। पैसे का लेन देन में कुछ गलत करके, हम 3 कार्डिनल रूल्स में भी सुनता है, मनी से, पैसे से लेन देन नहीं करना चाहिए। सेफ शॉप में डाउनलाइन से भी या अपलाइन से भी पैसे का रिलेशन नहीं रखना चाहिए। तो जो टारगेट जीतेगा उसको कभी भी पैसे का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। वो फ्रेशर होने दो, वो ब्रॉन्ज होने दो, वो कोई भी लेवल का लीडर होने दो, उसको पैसे का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसके लिए हमको टारगेट जीतना है। तो टारगेट जो जीतेगा वो, उसके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो डायमंड बनना चाहेगा, वो कार खरीदना चाहेगा, तो वो काम करने के लिए भी और मोटिवेट होके काम करेगा। जिनको इनकम कम मिल रहा है उसको हम क्या करना पड़ेगा? मोटिवेट करके काम करने के लिए पीछे से पुशअप देना पड़ेगा।
मगर जिनको अच्छा इनकम आ रहा है उसको अगर हम गाइड करने से, उसको जस्ट प्लानिंग देने से, आप ऐसा करो बोल के बताने से वो जाएगा, काम करेगा। तो इसीलिए टारगेट जो जीतेगा उसको टीम के साथ काम करने के लिए कभी मुश्किल नहीं आएगा। जो टारगेट नहीं जीतेगा तो वो खुद भी मुश्किल में है, टीम को साथ काम करने के लिए भी मुश्किल हो जाएगा उसको। तो टारगेट जीतने से और एक फायदा क्या है, टारगेट जीतने से लेफ्ट और राइट दो साइड में हमारा टीम बढ़ रहा है। मतलब हमारा रिकॉग्निशन लेवल भी फास्ट जल्दी जल्दी हो जाएगा, दो साइड में हम परफेक्ट डायमंड बनेंगे, दो साइड में टीम बन रहा है तो हमारा लेवल भी जल्दी जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारा टारगेट का बेनिफिट है। टारगेट जीतने से बहुत बड़ा काम हो सकता है। टारगेट जीतने के लिए भी और बनने के लिए भी इस बिजनेस में जो भी अचीव करना है उस सभी के लिए एक ही है हमारा सेफ शॉप में 5 बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना। अगर हम, जैसा मैंने एक ट्रेनिंग में सुना था, सेफ शॉप जो कंपनी है ईमानदारी से वफादारी से काम करता है, और तो जो सेल्स बेचता है उसी आधार पे हमको इनकम मिलता है। जो हमारा लेवल है, तो मैंने ट्रेनिंग में सुना था, हमारे ग्रेट मेंटर्स ने बताया था शुरुआत का दिनों में, आपका लेवल से आपको इनकम नहीं मिलेगा, आपका लेफ्ट राइट जितना सेल्स भेज रहे हो आप उसके हिसाब से आपको इनकम मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए, हमारा टीम में ज्यादा सेल्स होना चाहिए। ज्यादा सेल्स के लिए 5 बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना है। तो हमारा गुरुजी लोग बोलते हैं 5 बेसिक्स बोल के, इसको फॉलो करना है। तो 5 बेसिक्स क्या होना चाहिए, पहला स्टेप है लिस्ट। सो हमारा पास लिस्ट है, लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। आज मैं देखता हूँ हमारे ग्रेट मेंटर से क्राउन एम्बेसडर लेवल पे आने के बाद भी फ्री फिट में कहीं भी लंच कर रहा है, कहाँ पे भी ट्रैवलिंग कर रहा है, नंबर लेता है। तो मैंने भी जान लिया इस बिजनेस में हमारा लिस्ट ज्यादा होना चाहिए, हमारा लिस्ट को कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास लिस्ट ज्यादा है, अगर हमारा लेवल बड़ा होने से भी हम सीनियर है, डायमंड है, डबल डायमंड है, ट्रिपल डायमंड है, फिर भी हमारे पास नया लिस्ट आ रहा है, तो हम टीम को भी मदद कर सकता है। तो ऐसा 100% हमारा लिस्ट को इम्प्रूव करना चाहिए। तो लिस्ट के बाद में आता है प्लान। अगर जितना ज्यादा हमारा टीम में प्लान्स हो रहा है तो तभी हमको रिजल्ट आने का मौका है। टारगेट जीतने के लिए, रैंक अचीव करने के लिए, चेक लेने के लिए, हमारा रिकॉग्निशन लेवल बढ़ाने के लिए, हमारा लेवल से, हमारा नाम से काम कुछ ही लेवल तक होता है, कुछ लिमिटेड रिजल्ट आ सकता है। मगर हम ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ज्यादा प्लान्स हमारे टीम में होगा तो तब ज्यादा रिजल्ट आने के चांस है। फॉलो अप और बेसिक स्टेप्स में एक स्टेप है फॉलो अप। 100% हमको फॉलो अप करना चाहिए और बार बार लगातार फॉलो अप करना चाहिए। जैसा कि हम को ट्रेनिंग में, 8 स्टेप ट्रेनिंग में सीखा है, अगर ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट, 80% रिजल्ट जो है 5 से 12 बार फॉलो अप करने से ही आता है। तो हम बाहर मार्केट में देखेंगे तो कितना फॉलो अप करता है, इंश्योरेंस एजेंट को देखेंगे वो 100 बार भी फॉलो अप करने के लिए तैयार रहता है। तो हमारा जीवन के बारे में वो सोचता है, चिंता है उसको, इंश्योरेंस ले लो सर बोल के। तो ऐसा ही यहाँ पे फॉलो अप हमको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और उसके बाद FIM करना चाहिए। जैसा ही रिजल्ट आता है, जो भी हमारा टीम में ज्वाइनिंग हो जाएगा तुरंत उसको FIM करना चाहिए। तो FIM से उसका इंटेंशन क्या है, बिजनेस में क्यों वो आया है, और उसको भी पता चलता है कंपनी क्या है, यहाँ पे सपोर्टिंग सिस्टम कैसा है, यहाँ पे कैसा मेहनत करना चाहिए। अगर हम FIM नहीं करेंगे तो बाहर का वायरस उसको डिस्टर्ब कर देगा। जो भी नया एसोसिएट आया हमारे बिजनेस में हमारे साथ में भरोसा करके, वो तुरंत डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर हम FIM करेंगे तो टीका लगेगा, उसको टीका लगने से क्या होगा, उसको कोई भी बीमारी नहीं आएगा। मतलब कोई बाहर का नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर हावी नहीं होगा, वो सिस्टम में आ जाएगा, हमारे साथ में रिलेशन बिल्ड होगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, हमारा सिस्टम में ये सिखाया है पहले दिन पे ही 24 आवर्स के अंदर अंदर FIM होना चाहिए टूल्स के साथ में। अगर ये काम हम करेंगे तो टीका मिल जाएगा, नया एसोसिएट को टीका दे दिया तो वो सुरक्षित रहेगा। तो FIM करना चाहिए। इसके बाद कोर ट्रेनिंग। तो कोर ट्रेनिंग में हम लेके आएंगे और अच्छा मजबूत मजबूत बनेगा वो लीडर। कोर ट्रेनिंग में वो सीखेगा बिजनेस कितना बड़ा है,
लाइफस्टाइल, कितना बड़ा लाइफस्टाइल मिल सकता है। तो नॉर्मल तरीके से अकेला बिठा के समझाने से समझ सकता है वो, नहीं समझ सकता है। मगर को ट्रेनिंग में एक माहौल होता है, को ट्रेनिंग में एक सीनियर लीडर आके को ट्रेनिंग दे रहा है, जैसा कि पर्ल लीडर, टोपाज लीडर, एमराल्ड, रूबी, डायमंड, जो भी लीडर आके, सीनियर लीडर आके को ट्रेनिंग देगा और उसमें लाइफस्टाइल दिखेगा सीनियर लीडर का। और ये सब को ट्रेनिंग में सब चीज सिखाया जाता है। पूरा को ट्रेनिंग में हमको पूरा तरीके से मजबूत बनाया जाता है, तो को ट्रेनिंग में बिठाएंगे। तो ये 5 काम करने से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा हमारा, और ये 5 काम करने से ही हमारा रिजल्ट बढ़ेगा। हम कितना भी बड़ा लेवल पर होने दो, हमारा टीम में ये 5 काम अगर ज्यादा हो रहा है तो हमारा रिजल्ट 100% मेंटेन हो जाएगा। अगर ये कम हो रहा है तो रिजल्ट भी कम हो जाएगा। तो ये 5 बेसिक्स को कभी भूलना नहीं, हम सभी को ये सिस्टम ने हमको सिखाया है। तो हम जितने भी लेवल हासिल करेंगे 100% महागुरु जी, हमारा कमिटमेंट है, हमारा टीम का कमिटमेंट है, बेसिक के ऊपर ज्यादा मेहनत करके काम करेंगे। तो और बाद में लास्ट, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। जैसा कि हमने बातचीत किया 2 चीजों के ऊपर, कोर लीडर बनने के लिए और उसके बाद में टारगेट जीतने के लिए। कोर लीडर बनने के लिए और टारगेट जीतने के लिए हम क्या प्राइस पे कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, तो उतना ही वैल्यू हमको रिटर्न में मिलेगा। जैसा कि हम कोई दुकान में जाके 10 रुपए दे के एक चॉकलेट लिया या एक बिस्किट लिया, तो 10 रुपए के हिसाब से वो चॉकलेट या बिस्किट वो हमको दे देगा। वैसा ही सेम टारगेट जीतने के लिए, कोर लीडर्स को हमारा टीम में बनाने के लिए हम कितना प्राइस पे कर रहा है, मतलब कितना मेहनत कर रहा है। यहाँ पे प्राइस पे करना मतलब यहाँ पे किसी को हम पैसे नहीं दे रहा है, उसके लिए क्या पे कर रहा है, मतलब कितना मेहनत कर रहे हो आप, कितना डेडिकेट होके काम कर रहे हो, इसके ऊपर हमारा रिजल्ट, हमारा वैल्यू जो रिटर्न में मिलेगा वो हमको मिलेगा। ये कोटेशन वॉरेन बफेट ने बताया है। तो हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है शुरुआत का दिनों में, बाद में सिस्टम हमको आगे ले जाएगा, मगर शुरुआत का दिन में हमको प्राइस पे करना पड़ता है। प्राइस कैसा पे करना पड़ता है, प्लान बताने से, फॉलो अप करने से, एफआईएम करने से, लिस्ट बनाने से, ये सारा चीज शुरुआत के दिन में करना पड़ता है। तो अगर हम प्राइस पे कर रहे हैं उसके बाद में रिजल्ट भी मिलेगा 100%, उसको हम एंजॉय भी कर सकते हैं। तो आज मैं लास्ट में एक ही बात बोलता हूँ, हमारे पास सेफ शॉप तो बहुत अच्छा कंपनी है, हिंदुस्तान का नंबर 1 कंपनी है। उसके साथ साथ हमारे जो मेंटर्स है, दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे एक्सीलेंट मेंटर्स है हमारे पास, वर्ल्ड क्लास मेंटरशिप है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हमारे मेंटर्स हमारे सामने हैं, मैं 8 साल से देख रहा हूँ। कभी भी मैं देखता हूँ संजय जैन महागुरु जी को, नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी को, इतना बड़ा उम्र होने के बाद भी जैसा यंग लड़के के पास जितना जुनून नहीं होता है, हमारे ग्रेट मेंटर्स के पास उतना एक्साइटमेंट दिखता है। कभी भी मैं संजय जैन महागुरु जी को देखता हूँ, नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी को देखता हूँ, सिस्टम के बारे में बातचीत करता है, लॉन्ग टर्म बिजनेस के बारे में बातचीत करता है, टेम्परवरी हैप्पीनेस के लिए बातचीत नहीं करता है। और इतना बड़ा सोच है गुरुजी लोगों का, लाखों लोगों को घर में आज लाखों रुपए का पैसा जा रहा है, तो लाखों लोगों का सेवा कर रहा है गुरुजी लोगों ने। तो गुरुजी लोगों का आज क्या है, देखो गुरुजी लोगों के पास जितना भी सपना था वो पूरा हो गया, गाड़ी, घर, पैसा सब कमा लिया, फिर भी आज गुरुजी लोग मेहनत कर रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है, गुरुजी लोगों का बहुत बड़ा रीजन है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अभी हमारा सेफ शॉप में हमने सुना है, देखा है, IQ, SQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन और प्रोफेशनल क्वेश्चन और स्पिरिचुअल क्वेश्चन। हम देखते हैं कि सेफ शॉप के जितने भी हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में मेंटर्स है, तो स्पिरिचुअली मान गए, आज स्पिरिचुअली भी अब सब तरीके से गुरुजी लोगों ने इतना बढ़िया हमारे लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और आज देखेंगे पूरा एशियन अफ्रीकन लीडरशिप अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया है संजय जैन महागुरु जी को, नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी को। मतलब हमारे ग्रेट मेंटर्स ने खाली सेफ शॉप में पैसा ही नहीं कमा रहा है, सेफ शॉप में पैसा कमा रहा है, सेफ शॉप में लाखों लोगों का जिंदगी बदल रहा है। उसके साथ साथ गुरुजी लोगों का आज टारगेट है, गुरुजी लोगों का सपना है हमारा बिजनेस को पूरा हिंदुस्तान में नहीं, आने वाला टाइम में हमारा सिस्टम को, हमारा बिजनेस को दुनिया में नंबर 1 बनाना और लाखों लोगों को घर में अच्छा लाइफ देना। तो आज मैं मानता हूँ
और मुझे 8 साल में एक्सपीरियंस भी हुआ है, मैं फील हुआ हूँ इतना अच्छा मेंटरशिप। कंपनियां आजकल बाहर मार्केट में कहीं आ रहा है कहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है हमारा ग्रेट मेंटर फोर्ब्स मैगजीन में, इंडिया फोर्ब्स मैगजीन में भी आया है। तो वहां पे क्या एक लिखा है, फर्क ये नहीं पड़ता कि किस कंपनी में काम कर रहे हो, फर्क ये पड़ता है कि किन लोगों के लीडर्स के साथ काम कर रहे हो। इसका बहुत बढ़िया। कंपनियां तो आजकल बहुत खोलेंगे, मगर हमारे पास जो मेंटरशिप है, एथिकल मेंटरशिप है, खुद का कोई सेल्फ अचीवमेंट के लिए काम नहीं कर रहा है। हमारा मेंटरशिप सेल्फ अचीवमेंट के साथ साथ लोगों का भला करने का काम कर रहा है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, गुरुजी लोगों का चरण स्पर्श करता हूँ। हमारे ग्रेट मेंटर जितने भी है, पूरा हिंदुस्तान का नहीं, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा मेंटरशिप है। इस मेंटरशिप में हमने जाने अनजाने इस सेफ शॉप में और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में ग्रेट मेंटर्स के अंडर में आने का मौका मिला। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है, ये हम सब लोग लकी मान के चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ गुरु जी, आज आपने मुझे मौका दिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे बातचीत करने का। मेरा जो 8 साल का अचीवमेंट है, मेरा करियर के बारे में बताने का मौका दिया। और माँ गुरु जी आने वाला टाइम पे 100% माँ गुरु जी मेरा कमिटमेंट है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बहुत जल्द आने वाला 2 साल में, 3 साल के अंदर अंदर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनूंगा माँ गुरु जी, आपके आशीर्वाद से। और थैंक यू, मौका मिला है बातचीत करने का। थैंक यू सेफ शॉप। आज मैं जो भी हूँ सेफ शॉप के बदौलत हूँ। अगर मुझे सेफ शॉप जैसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता तो मैं कहीं एक छोटा जॉब करके 30,000 कमा सकता था, मगर उससे बड़ा मैं ज्यादा नहीं कर सकता था। उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरे जिंदगी में आया सेफ शॉप, मैं धन्यवाद करता हूँ। और सेफ शॉप के साथ साथ हमारे ग्रेट मेंटर्स का, सारे मेंटर्स का मैं धन्यवाद करता हूँ, और हमारा ग्रेट टीम का धन्यवाद करता हूँ। और आज आप सभी जितने भी लीडर्स यहाँ पे हैं, इस सेशन में हैं, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू माँ गुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद माँ गुरु जी। थैंक यू सो मच माँ गुरु जी। थैंक यू रविंद्र जी, मजा आ गया। कमाल कर दिया रविंद्र जी, आपने बहुत बड़ी चैरिटी कर दी है। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। मैं चाहता हूँ रविंद्र जी के लिए एक बार सारे लोग अपने ऊपर दोनों हाथ करके एक जोरदार तालियां हो जाए रविंद्र जी के लिए। बहुत बढ़िया रविंद्र जी, थैंक यू।